हेलो बच्चों, आज हम रिवीजन कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ चैप्टर्स का, तो आप उन्हें ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो हमारा रिवीजन में पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510, 850 एंड 1020 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों को पता है, आपने छोटी क्लास से यूज किया होगा। आज हम उस मेथड को यूज करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। आपके पास तीन नंबर है। सबसे पहले है आपके पास 510, अगला नंबर है आपके पास 850 एंड द नेक्स्ट वन इज योर 1080। सबसे पहले हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे? 2 से। अब ये आपको आना चाहिए, ठीक है? नहीं आता तो सीखो। 2, 5 एंड 5, 3, 17 into 1। तो अगर मैं बोलूं 510 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है? 2 raised to the power 1, 5 raised to the power 1, 3 raised to the power 1 एंड 17 raised to the power 1, ये आ रहा है। उसके बाद किसका देखेंगे हम? 850 का। 2, 4, 2 एंड 5, 8 एंड 5, 1 एंड 7 एंड 17 into 1। तो 850 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है 2 raised to the power 1। 5 कितनी बार है इसमें? 2 बार, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी? 2 एंड 17 उसमें एक ही बार है। उसके बाद 1020 का देखेंगे हम 2 से। 2 into 5, 1 एंड 0, 2 into 2, 5 एंड 5। देन ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया बच्चे, ठीक है? तो ये हो गया आपका 1020 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1020 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो आ रहा है 2 raised to the power 2। 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। और 17 भी कितनी बार है? 1 बार। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? एचसीएफ को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं बेटा, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम एचसीएफ में केवल वही नंबर लेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, ठीक है? और कौन सी पावर के साथ? छोटी पावर के साथ, ठीक है? एचसीएफ नंबर तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2, 2, 2 कॉमन है। छोटी पावर कौन है? 2 की पावर 1। 5, 5, 5 कॉमन है। छोटी पावर क्या है? 1। 3, 3 यहां 3 नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। 17, 17 एंड 17 कॉमन है छोटी पावर के साथ। तो जो इसका एचसीएफ आएगा मल्टीप्लाई करके इज 170। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम में क्या होगा? हम जैसे हमने एचसीएफ में क्या करा, जो नंबर कॉमन था केवल उसी को लेते हैं, और वो भी किस पावर के साथ? छोटी पावर के साथ। बल्कि एचसीएफ में थोड़ा सा अलग होता है। अगर नंबर कॉमन है तो हम लेंगे पर बड़ी पावर के साथ, ठीक है? अगर नंबर कॉमन है तो उसे लिया जाएगा, पर कौन सी पावर के साथ? बड़ी पावर के साथ। पर अगर मान लो नंबर कॉमन ही नहीं है तो उसे फिर भी लिया जाएगा उसकी जो बड़ी पावर होगी उसके साथ, ठीक है? जैसे 2, 2 एंड 2 तो कॉमन है तो लेना तो है ही, पर कौन सी पावर के साथ? बड़ी पावर के साथ। 5, 5 एंड 5 कॉमन तो है, लेना है किसके? बड़ी पावर के साथ। 3 यहां नहीं है और 3 यहां है, केवल 3 यहां है और यहां है, बीच में तो नहीं है 3, कॉमन तो नहीं है तीनों में, पर फिर भी 3 को लिया जाएगा उसकी बड़ी पावर के साथ। 17 यहां है, 17 यहां है, 17 यहां है, कॉमन तो है, बड़ी पावर के साथ। तो जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। मेरे ख्याल से 510 आ रहा होगा शायद, या 5100 ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा। एक बार आप देख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 20 एंड 30, ठीक है? ये नंबर है आपको इसमें फाइंड करना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। वैसे तो जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है? 9999, 4 बार 9, पर वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए 4 डिजिट, पर वो इनसे डिवाइड होना चाहिए, ठीक है? वैसे तो लार्जेस्ट क्या होता है? 999, पर ये 18 से डिवाइड होता होगा क्या? ये 20 से डिवाइड होता होगा क्या? ये 30 से डिवाइड होता होगा? हमें नहीं पता। तो हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड हो और वो 4 डिजिट होना चाहिए, सबसे लार्जेस्ट वाला, ठीक है? देखिए सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन आता है इस बात को समझिए। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, मतलब जो इनसे डिवाइड होगा, जो इनसे क्या होगा? डिवाइड होगा। देखो जब आप डिवाइड करते हैं बेटा, जनरली
जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर के या तो इक्वल होता है, जो आपका डिविडेंड होता है बेटा वो या तो डिविजर के इक्वल होता है या उससे क्या होता है बड़ा। मतलब डिविडेंड क्या होता है, बड़ा, ज्यादातर केस में क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको किस तरह का नंबर ढूंढना है, जो डिवाइड हो रहा है, मतलब आपको डिविडेंड ढूंढना है। डिविडेंड का मतलब है बड़ा नंबर ढूंढना है। जब भी आपको बड़ा नंबर ढूंढना है तो उसका मतलब क्या ढूंढना है आपको, एलसीएम। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, एलसीएम। सबसे पहले हम इन नंबर्स का एलसीएम ढूंढ लेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 20 एंड 30। और एलसीएम ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा, आपको बचपन से आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा। 2 इंटू 9, 2 इंटू 10, 2 इंटू 15। 2 9 डिवाइड नहीं होता है, 10 हो जाएगा, 15 ऐसे रहेगा। 3 इंटू 3 5 एंड 5, फिर 3 इंटू 1 5 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, और लास्ट में 5 से करोगे तो ये आपका हो गया कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं यहां पे एलसीएम की बात करता हूं तो 2 एंड 2 4, 3 इंटू 3 9 एंड 5। ठीक है, तो जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है आपका एलसीएम। तो आपका एलसीएम आपको 180 मिल गया। मतलब जो भी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा वो 180 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, वो 180 का मल्टीपल। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को कैसे निकालते हैं आप ध्यान दीजिएगा। आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट निकालना है, तो आपने कहा सर जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो ये है। ठीक है, 180 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। अगर वो 180 का मल्टीपल होना चाहिए तो उसका मतलब वो 180 से डिवाइड भी होगा। जैसे मैं कहूंगा कि 4 जैसे 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो 12 क्या है, 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 के टेबल में आता है। अगर वो 2 के टेबल में आता है तो वो 2 से डिवाइड भी होगा बच्चे, समझ पा रहे हो। तो जो भी नंबर हम निकालने वाले हैं वो 180 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो उसका मतलब 180 से क्या होगा, डिवाइड भी होगा। देखते हैं, चलो 180 इंटू 5, 900, 99 बच्चा। फिलहाल तो डिवाइड नहीं होगा तो मैं 9 लेना पड़ेगा नीचे, दोबारा 900 आएगा, क्या बच जाएगा 99। 180 इसको पूरा डिवाइड कर देता, पर इसमें क्या रिमाइंडर आ गया, 99। रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कि ये नंबर नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 20 एंड 30, मतलब 180 से जो डिवाइड होगा। तो वैसे तो लार्जेस्ट नंबर 4 बार 9 था, पर 99 क्या छूट रहा है, रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर छूटता है उसको क्या कर दोगे आप, उसमें से माइनस कर दोगे, तो वो नंबर दे देगा जो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा 180 से या इनसे। तो कितना आ जाएगा आपका, 9900। तो ये वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, और वो किस तरह का होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, इस तरह का जो इनसे डिवाइड होता होगा। फाइन, एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18 एंड 24। इससे जो पहले क्वेश्चन था वो क्या था, लार्जेस्ट 4 डिजिट, है ना। लार्जेस्ट में हम जो मैंने पहले कराया था वैसा करते हैं। इसमें कैसा है, इस बार स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। क्वेश्चन वैसे ही है बिल्कुल, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर निकालना है जो डिवाइड हो रहा हो इन सब से, जो डिवाइड हो रहा हो, मतलब डिविडेंड की बात कर रहे हैं, जिसको डिवाइड करना है उसकी बात कर रहे हैं। तो जिसको डिवाइड करते हैं वो इन सबसे क्या होगा, बराबर होगा, या क्या होगा, इनसे बड़ा होगा। मतलब आपको क्या निकालना है, इसमें भी एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकाल दोगे, 12, 18 एंड 24। तो आपको इसका एलसीएम निकालना आना चाहिए बच्चे। ठीक है, 2 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12, 2 इंटू 3 9 ऐसे रहेगा, 6 2 3 9 2, oh sorry 2 to 3, then 3 into 1 3 into 3 1, and then ये आ गया। ये आपका एलसीएम होगा कैसे, 2 into 2 into 4, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 3 into 3 9, 8 and 72। तो 72 आपका एलसीएम आ चुका है इन नंबर्स का। अब आपको क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये नंबर जो है आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो निकालना है वो इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। एलसीएम है ये, ठीक है, क्या होगा इसका, वो मल्टीपल होगा। तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ढूंढना है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10,000।
ठीक है, जैसा हमने वहां किया था वैसे ही करेंगे। हम क्या कर देंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे। 72 इंटू 1 72, ठीक है, कितना बचेगा 28, 0। 72 इंटू 3 3 6 3 7 21, ये 4 बचेगा 64, 1 0 और आ जाएगा बच्चे, समझ रहे हैं आप लोग। अब 72 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 640 आए या उसके आसपास का नंबर आए, तो मेरे ख्याल से ये 9 तो नहीं 8 आएगा, 8 2 16 57, तो ये आ गया आपका 64, है ना, ठीक है, सही कैलकुलेशन करी हमने। 72 1 72 28 0 21, 4 बचा 6 बचा, ठीक है, ठीक है, तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, जो किससे डिवाइड हो जाए बच्चों, 12 से, 18 से और 24 से, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो आपका ये था 10,000, रिमाइंडर क्या करते हैं उसमें से हम माइनस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट में से रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा तो ये 4 डिजिट बन जाएगा फिर, है ना। जैसे 100 क्या होता है, 3 डिजिट होता है, उसमें से आप कुछ नंबर माइनस कीजिए, 2 माइनस कर लीजिए, तो 100 माइनस 2 इज 98, तो 98 हो जाएगा वो, 98 मतलब 2 डिजिट, पर आप तो 3 डिजिट की बात कर रहे थे ना। वैसे ही यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 5 डिजिट की बात कर रहे हैं। जैसे आप 64 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 डिजिट हो जाएगा। तो इसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं डिवाइजर, ठीक है, ये तरीका है बेटा, इसको हम डिवाइजर ऐड कर देंगे और कितना बच जाएगा ये 10008। तो ये वो नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा और अपने आप में क्या होगा, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा इस तरह का। देख लीजिए, लार्जेस्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आप रिमाइंडर माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा। स्मॉलेस्ट वाले में क्या करते हैं, रिमाइंडर को माइनस करते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट से, और जो डिवाइजर था उसको क्या करते हैं, आप ऐड कर देते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। देख लीजिए एक बार, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ 4√3 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2√3। वैसे तो ये क्वेश्चन आप बोलोगे पॉलिनोमियल का है, ठीक है। जब कभी भी हमको जीरोज निकालने होते हैं तो जो भी पॉलिनोमियल आपको दी होती है जीरोज निकालने के लिए, आप उसको किसके इक्वल रख देंगे, जीरोज के इक्वल रख देंगे। मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी, ठीक है। अब इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बता रहा हूं मैं, ठीक है, कैसे होगा ये। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 4√3, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2√3। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म 4√3 एंड माइनस 2√3, तो नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, 4 इंटू 2 माइनस 8, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √9, और √9 का मतलब क्या होता है 3, तो ये आ जाएगा -24, ठीक है। मतलब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं बच्चे जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आता हो, -24, और प्लस और माइनस करके कितना आता हो, -5। ऐसे कौन कौन से नंबर हैं पहले देखो, जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। 24 इंटू 1 हो सकता है वो नंबर, 12 इंटू 2 हो सकता है, और 8 इंटू 3 हो सकता है, एंड 4 इंटू 6 हो सकता है। यही पॉसिबल नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। -24 तो खैर बात की बात है, ये वो नंबर है, ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 24 आएगा। आपको बीच में कौन सा नंबर चाहिए, 5। तो आप इन दो नंबर को, जो भी मैंने लिखे हैं नंबर, आप इनको एक बार ऐड करके देखो। 24 + 1 25, 5 तो नहीं आया। 24 - 1 23, 5 तो नहीं आया। 12 इंटू 2 14, 5 नहीं आया। 12 - 2 10, ये भी 5 नहीं आया। 8 + 3 11, ये भी 5 नहीं आया। 8 - 3 5, 8 - 3 करके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आपको वहां पे 5 के साथ साइन क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। जब हम दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं बच्चे, तो उसमें सबसे बड़ा जो साइन होता है वही आता है, जो सबसे बड़े नंबर का साइन होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं 8 - 3 करूंगा तो मुझे +5 मिलेगा, पर अगर मैं -8 + 3 करूं तो मुझे -5 मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि दो नंबर कौन से होंगे, वो -8 और 3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, -5 चाहिए। तो फर्स्ट टर्म ऐसी रहती है आपकी, -5x का मतलब क्या हो जाएगा, -8x + 3x, -8x
+3x, साथ में क्या चल रहा है माइनस का, 2√3 = 0। अब इस 8 का मतलब होता है 4 × 2, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4, साथ में x भी क्या है आपका कॉमन। आपने क्या कॉमन नहीं लिया बच्चे, एक तो √3 नहीं लिया, और जब आपने एक x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे एक x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8 में से आपने 4 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा केवल 2, और x तो आपने कॉमन ले ही लिया था, तो ये बच गया। ठीक है, इस 3 का मतलब होता है √3 × √3। 3 का मतलब क्या होता है, √3 × √3। तो आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, √3, तो आपने √3 ले लिया कॉमन। जब आपने √3 कॉमन लिया तो यहाँ पे एक √3 बच जाएगा, साथ में क्या बच जाएगा, x। यहां से √3 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा, -2। दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएंगे, जो ये कॉमन नहीं आए थे, 4x + √3 = 0। एक बार पहला वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, एक बार दूसरा वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा। -2 इधर आके +2 हो जाएगा, और √3 इसके नीचे आ जाएगा। +√3 इधर आके -√3 हो जाएगा, और 4 चला जाएगा इसके नीचे, और कुछ इस तरह से आपके x की वैल्यूज आ जाएंगी। जो ये x की वैल्यूज हैं इन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, ये तो एक सिंपल तरीका है जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि x में क्या है, सबसे बड़ी पावर 2 है। जब वेरिएबल में पावर 2 होती है सबसे बड़ी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। इसमें a का मतलब क्या है, जो x² के साथ चल रहा है। इसमें b का मतलब क्या है, जो x के साथ चल रहा है। इसमें c का मतलब क्या है, जो अकेला चल रहा है। तो x² के साथ जो जाएगा वो होगा a, x के साथ जो जाएगा वो होगा b, और जो लास्ट में जाएगा वो क्या होगा, c। तो जब कभी आप पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो उसका दूसरा तरीका ये भी होता है बच्चों। ठीक है, अब तुम लोग ये कह सकते हो कि सर ये तो क्वेश्चन मैं पॉलिनोमियल का सोच के चल रहा था। बोर्ड में से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ठीक है, कि वो पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक। बात है कि आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। एक क्वेश्चन को करने के 36 तरीके होते हैं, तो आप उसका कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल 11 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, x = -b। व्हाट इज -b, -5 ± √b² मतलब -5 का स्क्वायर, -4। व्हाट इज a, 4√3। व्हाट इज c, -2√3 अपॉन 2a। कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी हमने केवल a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की बच्चों। ठीक है, x = -5 रहेगा ऐसे, 5² = 25। डन, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस। 4 × 4 16, 16 × 2 32। ठीक है, √3 × √3 3। दोबारा से 4 × 4 16, 16 × 2 32, √3 × √3 3। तो 32 and 3 कितना आ जाएगा, 96 अपॉन 2 × 4 8√3। ठीक है, x = 5 ± रूट। अब इन दोनों को क्या करोगे, आप ऐड करोगे, तो 5 और 6 11, 121 अपॉन 8√3। डन, x = 5 ± 121 किसका रूट होता है, 11 का, और ये आ गया 8√3। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, इसमें बीच में प्लस और माइनस चल रहा होता है। ठीक है, तो आप x की 2 वैल्यू लिखेंगे। एक वैल्यू वो लिखोगे जिसमें आप केवल बीच में प्लस यूज करोगे, और एक x की वो वैल्यू रखोगे जिसमें आप क्या यूज करोगे, बीच में माइनस, ऐसे। ठीक है, एक बार बीच में प्लस लेके चलेंगे, एक बार क्या लेके चलेंगे, माइनस। 5 + 11 16 अपॉन 8√3, 8 × 2 16। तो पहली वैल्यू क्या आ गई है x की, 2/√3, वैसे आ रहा है। दूसरा 5 - 11 कितना होता है, -6 अपॉन 8√3। ठीक है, तो 2 × 3 and 2 × 4। तो जो x की वैल्यू आ रही है उसको ध्यान से देखिएगा, जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3/4√3।
मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि 3 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3। तो इस 3 की जगह पे आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बच्चे। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो सेकेंड आंसर क्या आ जाएगा, -√3/4। तो सेकेंड आंसर आ गया -√3/4। तो ये एक तरीका है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, आप देख लीजिए एक बार। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x² - 5x - 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोज आपको अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो आपको अल्फा बीटा निकालने पड़ेंगे, तभी तो आप वहां से रखोगे। तो आप अल्फा बीटा निकालना मतलब जीरोज निकालना, और जीरोज निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, तो हमने रख दिया। फिर आप इसे क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे। जैसे मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट एंड थर्ड टर्म। -6 आ गया। 6 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, 6 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2। ये दो ही तरीके जिससे 6 आ सकता है। बीच में क्या चाहिए आपको, 5। 6 में से अगर 1 माइनस करोगे तो भी 5 आएगा, एंड 3 + 2 करोगे तो भी 5 आएगा। दोनों ही तरीके से 5 आ रहा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा तरीका ले। अगर मैं इसको देखूं तो पहली बात तो आपको -5 चाहिए। अगर आपको -5 चाहिए तो मतलब बड़े के साथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो 6 - 1 का मतलब 1 - 6 होना चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा आपका, -5 आएगा। इसमें कहीं माइनस है ही नहीं, तो माइनस आप रख भी नहीं सकते इसमें, क्योंकि वो तो प्लस करके 5 आ रहा है ना, तो आप इसमें माइनस रख ही नहीं सकते। जब आप इसमें माइनस रख ही नहीं सकते तो इसको आप कंसिडर भी नहीं करोगे, तो केवल किसको कंसिडर करेंगे हम, 1 - 6 को कंसिडर करेंगे। गॉट इट। तो आपने कहा 2x² - 6x एंड प्लस का 1x -3 = 0। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है बच्चे, और प्लस माइनस करके -5 आ रहा है। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, तो 2 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। साथ में x भी क्या है, कॉमन। आपने 2 भी कॉमन ले लिया, आपने x भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बच गया। 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे +1 कॉमन होता है, ठीक है। और कुछ चेंज तो होगा नहीं, ऐसे आ गया। 2x + 1 एक साथ आ गया बच्चे, और x - 3 एक साथ आ गया। एक बार पहला वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, एक बार दूसरा वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा। प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 2 कहां चला जाएगा, इसके नीचे। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, x की, मतलब अल्फा की, ठीक है। माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, तो आपको x की वैल्यू मिल गई, मतलब आपको क्या मिल गया, बीटा। आप किसी को भी अल्फा बोल सकते हो, किसी को भी बीटा बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये अल्फा भी हो सकता है, ये बीटा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, हमने अल्फा और बीटा की निकाल दी वैल्यू। आपको एक्चुअल वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब मतलब अल्फा की वैल्यू का क्यूब, बीटा क्यूब मतलब बीटा की वैल्यू का क्यूब। -1 का क्यूब इज -1, 2 का क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का क्यूब इज 27। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1। 8 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 8। 1 इंटू -1 -1, 8 इंटू 27 216। तो 216 में से क्या होगा, -1 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 215/8। तो ये आ गया आपका आंसर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। बहुत ही सिंपल तरीके से करा हमने इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें यूज किया। हमने x की दो वैल्यूज को फाइंड किया, पहली वैल्यू को नाम दिया अल्फा और दूसरी वैल्यू को क्या नाम दिया हमने, बीटा। फाइन, अल्फा और बीटा। हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू को बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्यूबिंग करना और ये एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो एक बार देख लेना दोबारा, और आपका आंसर आ गया। सिंपल तरीका। इसमें दूसरा तरीका भी होता है। मान लीजिए वैसे तो ये क्वेश्चन सही था कि इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया, पर मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ना हो पाए तो आप कैसे निकालोगे x की वैल्यू, तो आप x की वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। यही वैल्यूज आएंगी और उनको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। बात समझ में आ गई। और अगर आपको वो भी नहीं आया तो आपको एक बात याद रखनी है बच्चे, कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दी होती है
उसमें अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा का मतलब हो गया सी अपॉन ए, सी का मतलब क्या है -3, तो -3 अपॉन ए। तो आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली, एक बार देख लीजिए फॉर्मूले दोनों के, -b अपॉन ए और c अपॉन ए होता है। इतना करने के बाद आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है बच्चे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूले को आप याद कर लेना। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 5/2, तो 5/2 का होल क्यूब माइनस 3, अल्फा बीटा का मतलब क्या है बेटा -3/2 और अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोबारा से क्या है 5/2। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 2 इंटू 2 4। ठीक है, अगर मैं 8 और 4 का एलसीएम बोलूं तो 8 आएगा। 8 के टेबल में 8 कब आता है 1 जब, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, 125 इंटू 1 इज 125। 4 के टेबल में 8 कब आता है 2 जब, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 45 90, 125 प्लस 90 वही आंसर आ गया। देखो बच्चा, तो क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से करो, कोई भी तरीके से आप करो, सारे तरीके सही है बेटा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए आप। आइए बच्चे, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड के। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको एक पॉलिनोमियल दी है और साथ में आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। व्हाट इज बी? देखो, जो एक्स स्क्वायर के साथ चलता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ चलता है वो बी होता है और जो खाली होता है वो सी होता है। एक्स को नोट नहीं करते, केवल नंबर्स को नोट करते हैं। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो कितना आ गया 5 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 5, ये हो गई इक्वेशन 2 और ये कौन सी इक्वेशन है 1। एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो यहां देखिए हम क्या करेंगे। सॉरी बच्चे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कितना बचेगा 2 अल्फा, 1 एंड 5 इज 6, 2 कहाँ जाएगा बच्चे इसके डिवाइड में, 2 इंटू 3 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसके बाद आपने कहा सर अल्फा आ गया, तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू रख दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 2 को सिलेक्ट किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 का, तो अल्फा का मतलब 3 है, बीटा का मतलब मालूम नहीं है, इक्वल टू 5, प्लस का 3 इधर आके क्या होगा माइनस का 3, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। दोबारा से बता रहा हूं, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला पहले, जिसका फॉर्मूला क्या था माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब क्या हुआ -5, ए का मतलब 1, माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो गया। सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन, मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया एलिमिनेशन मेथड से, तो बी से बी कट गया क्योंकि साइन अलग अलग है, कट जाएंगे। अल्फा अल्फा क्या बचेगा 2 अल्फा, 1 प्लस 5 6, 2 कहाँ जाएगा इसके नीचे 3 आ गया। इस अल्फा की वैल्यू 3 को आपने यहाँ रखा और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 होगा, तो बीटा कितना आ गया 2। तो आपको अल्फा भी मिल गया, आपको बीटा भी मिल गया। आपने कहा सर अब हमें के निकालना है, के किस में है बेटा सी वाले पार्ट में है, और सी वाले पार्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा 3, व्हाट इज बीटा 2, सी का मतलब क्या है बेटा के, ए का मतलब क्या है बच्चों 1, तो 3 इंटू 2 6, तो के की वैल्यू 6 आ गई।
तो ये आ गया आपका k की वैल्यू। ध्यान से देख लीजिए एक बार। आइए बेटा, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड k। आपको k फाइंड करना है। गिवन दैट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस k माइनस 6 ऑफ x प्लस 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ देयर प्रोडक्ट। पहली बात, एक्स स्क्वायर के साथ 1 चल रहा है तो वो a हो जाएगा, और जो ये x के साथ चल रहा है माइनस का ब्रैकेट ये पूरा b हो जाएगा, और जो खाली चल रहा है ये c हो जाएगा। ABC पता लग गया। हैज सम ऑफ इट्स जीरोस, सॉल्यूशन में सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ। क्या करना है, इक्वल टू होगा किसके, हाफ के। किसके हाफ के, प्रोडक्ट के हाफ के। अब सुनो बच्चे, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये तो सिंपल है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आपने वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू हाफ। अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए। सिंपल। इसके भी अपॉन में ए है, इसके भी अपॉन में ए, तो ए से ए कट जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का बी इज इक्वल्स टू हाफ सी माइनस बी। व्हाट इज बी बेटा, बी है माइनस का के प्लस 6 इक्वल्स टू हाफ। व्हाट इज सी, सी है 2k माइनस 1। इस 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे k प्लस 6 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2k माइनस 1। प्लस का k इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का k, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 6 प्लस 1 इज 7, 2k माइनस k इज k, तो k की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, सिंपल। आपको ABC मालूम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट चल रहा है वो a है, मतलब 1। x के साथ जो चल रहा है विद साइन, साइन भी लेते हैं, ठीक है, वो पूरा b, और जो खाली है वो c। क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ इट्स जीरोस, सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल्स टू हाफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस की जगह पे अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट की जगह पे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए से ए कट गया, माइनस बी इज इक्वल्स टू हाफ सी बचा। बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, और आपके सामने आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है सॉल्व फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। सुनिए, जब आपको 2 लीनियर इक्वेशन दी होती है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो आपका 3rd चैप्टर है, जब आपको 2 इक्वेशन दी होती है तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है आपके सिलेबस में। पहला मेथड है ग्राफिकल, ग्राफ बनाओ दोनों के, सॉल्व करो। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन, ठीक है, और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप कोई सा भी मेथड यूज करो बच्चे, पर उस मेथड को यूज करने से पहले मुझे इसे सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे, सॉल्यूशन। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम्स, तो वो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, या यूँ बोलो कि 3 यहाँ चला जाएगा। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम्स, तो 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे चला जाएगा। 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू माइनस 1 इज 2 इक्वल्स टू 8। 6 इंटू 8 48। 3x प्लस 2y, सिंपल। प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 1, प्लस का 1 इधर क्या होगा, माइनस का 1 होगा, तो यह आ जाएगा 47। दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था बच्चे, हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 3 2 टाइम्स, वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 टाइम्स, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 9। 2x प्लस 3y, सिंपल चल रहा है। प्लस का 3 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 1। 6 इंटू 9 54, प्लस का 1 क्या होगा, माइनस का 1, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 53। दिस इज योर इक्वेशन 2। एक बार दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है।
अब हम इसमें यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमिनेशन मेथड में सबसे करने का तरीका, हमने दोनों के x को देखा या दोनों के y को देखा। आप किसी एक टाइम पे या तो दोनों के x को देखोगे या दोनों के y को देखोगे। आप एक टाइम पे किसी एक ही चीज को देखोगे, या तो x या तो y। इसके x में क्या है 3, वो 3 हो जाएगा इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई। इसके x के साथ क्या है 2, वो 2 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 47 94। उसमें 3 कर दो मल्टीप्लाई, 3 3 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 53 159। आपने दोनों के x को देखा था तो दोनों का x बराबर आ गया, ऐसा होता है, ठीक है। बराबर आने के बाद क्या ये कैंसिल हो रहा है? अब कुछ बोलोगे हाँ, कैंसिल नहीं होगा बच्चे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है प्लस। कैंसिल तब होता है जब अपोजिट साइन होता है। तो ये सेम साइन वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे। ये कट गया। अब ये हुआ माइनस का 9y, तो माइनस के 9y में प्लस का 4y हुआ, तो क्या बचेगा माइनस का 5y। माइनस के 159 में 94 ऐड होगा, तो माइनस प्लस माइनस कितना बचेगा 5 and 65 माइनस का, क्योंकि 159 बड़ा है, माइनस से माइनस गया। 5 कहाँ जाएगा इसके नीचे और डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। जब आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो आप उसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख सकते हो। हमने फर्स्ट में रख दी 3x प्लस 2 के साथ क्या था y की वैल्यू क्या हो गई 13, इक्वल टू क्या चल रहा है 47, तो 3x प्लस 26 इक्वल टू 47, प्लस का 26 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 21, यहाँ पे क्या बचेगा 3x। 3 कहाँ जाएगा 21 के नीचे, 3 इंटू 7 21, तो ये 7 आ जाएगा। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। पहले हमने क्या करा, इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखा, जनरल फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज किया। देख लीजिए, आप इसे किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे।